नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में अभी देखिए दोस्तों, ये जो भी ग्रहों की गोचर में जो भी स्थिति में परिवर्तन इस माह में होना है, जब बृहस्पति ग्रह ने मिथुन राशि में प्रवेश करना है अभी 14 मई को और 18 मई को राहु और केतु ने भी अपनी राशि परिवर्तन करना है। तो अगर आपको इसको ज्वाइंटली समझना हो, शनि ग्रह का मीन में परिवर्तन और राहु केतु बृहस्पति के साथ सम्मिलित प्रभाव समझना हो, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी विषय पे चर्चा करूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस तरीके के भी विश्व में अभी परिवर्तन हो रहे हैं, आप इसको कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी हम लोग किसी भी तरीके के राशि परिवर्तन की बात करते हैं, उसमें तिथि प्रवेश पे काफी महत्व होता है। शनि ग्रह का ये जो गोचर में मीन राशि में प्रवेश हुआ है, ये ऐसे मतलब प्रभाव में हुआ था जिस दिन ग्रहण की ऊर्जा थी, अमावस की ऊर्जा थी, तो वैसे भी उसको शुभ नहीं कहा गया था। इसके अलावा आपके सामने मैंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो कैलेंडर था, जो चार्ट में प्लैनेटरी प्लेसमेंट थी, इस वर्ष की जो राजा मंत्री सबकी जो मैंने आपको प्लेसमेंट बताई है, वो कुछ इस तरीके के इवेंट्स की तरफ ही संकेत कर रही थी। तो अब ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी तक तो जो होना था हो गया। अभी आगे हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है, आज इस वीडियो में हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माध्यम से इसको कनेक्ट करते हैं, तब हमें ग्रहों का प्रभाव और गहरे स्तर में समझ आता है। तो देखिए, इस वीडियो को मैंने दो भागों में डिवाइड करा है। पहले भाग में मैं आप लोगों को मैदिनी ज्योतिष के माध्यम से इन्हीं तीन ग्रहों का प्रभाव, जैसे हम लोग अमेरिका का चार्ट ले लेते हैं, भारत का चार्ट लेते हैं, पाकिस्तान का चार्ट लेते हैं, उसमें किस तरीके से प्रभाव लेके आएगा, पहले उसको समझेंगे। और फिर 12 लगन के माध्यम से आप लोगों की स्पेसिफिक कुंडली के माध्यम से किस एरिया में किस तरीके से प्रभाव आ रहा होगा, फिर हम उसको जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हैं अमेरिका के केस में, देखिए अमेरिका के केस में क्या हो रहा है कि केतु का जो गोचर हो रहा है वो उनके लगन में होने वाला है। राहु देवता का गोचर उनके सप्तम भाव में होने वाला है। देखिए, जब भी केतु का गोचर प्रथम भाव से होता है, राहु सप्तम भाव में आता है, देश में बड़े परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन से वो लोग गुजर भी रहे हैं। और देखिए, ये भी एक कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि पहली बार जो नए पोप इलेक्ट हुए हैं वो अमेरिका ओरिजिन के हैं। तो ये भी केतु का प्रभाव आप देख सकते हैं उनके जीवन में। अब देखिए दोस्तों, परिवर्तन तो मैंने आपको बता दिया। बृहस्पति का गोचर उनके लाभ भाव में हो रहा है। अब जैसे काफी जो मतलब एक जो इकोनॉमी वगैरह के जो एक्सपर्ट हैं, काफी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन की तरफ विश्व जा रहा है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, इन अ शॉर्ट टर्म तो अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं इनके जो डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी डील लेके आने में डोनाल्ड ट्रंप जरूर मतलब सफल हो पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका के केस में जो शनि देवता है वो उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। देखिए, अष्टम का जो गोचर होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तम भाव व्यापार का है, व्यापारियों का है, साझेदारी का है। अष्टम भाव उसमें होने वाले विश्वास का है, ज्वाइंट रिसोर्सेस का है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका बार बार यू टर्न मार रहा है, ये कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से देखिए होता क्या है कि जब एक कंट्री जो इतने लंबे समय से एक ग्लोबल हेजेमोनी में सुपर पावर की पोजीशन में है, और इस तरीके से अगर नीतियों में बदलाव हो, तो जो देश आप पे निर्भर हैं, कहीं ना कहीं वो फिर आपको डाउट करना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से जब ये वैक्यूम क्रिएट होता है तो और सुपर पावर्स हैं जो जगह को लेने की कोशिश करती हैं। तो ये हमने अमेरिका के चार्ट के केस में समझा। देखिए, अगर आप हमारे प्यारे भारत के केस में समझने की कोशिश करेंगे, देखिए भारत को हम लोग वृषभ लगन के साथ जोड़ के देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अच्छी बात क्या होने वाली है, बृहस्पति का गोचर भारत के द्वितीय भाव में होने वाला है, उनके नेटल मंगल के ऊपर से। तो अब देखिए, आपने सुना होगा कि जिस तरीके से अभी भारत ने जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट साइट पे जो एक्शन लिया है, जिसकी वजह से भारत के जो वॉरफेयर और जो मशीनरी की जो तारीफ हुई है, यहाँ तक कि फिलीपींस जैसी कंट्री ने भी अपना ऑर्डर प्लेस करा है, उसमें इंटरेस्ट लिया है। रशिया तो यहाँ तक कि हमारे इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम में जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसने भी रुचि लिया है, एक अच्छा संकेत है। किसी भी तरीके की वॉरफेयर वाली सिचुएशन में ये जो क्योंकि भारत की मंगल की दशा शुरू होने वाली है जल्दी, तो जब उस समय बृहस्पति उस मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो ये अच्छा संकेत है।
देखिए भारत के केस में जो केतु देवता हैं वो आने वाले हैं चतुर्थ भाव में। देखिए दोस्तों सिंह राशि को ईस्ट डायरेक्शन से कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाता है, तो मेरे को जो लगता है कि अगले 1.5 वर्ष में बांग्लादेश वाली जो स्थिति है ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होने वाली है। आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। देखिए शनि देवता का जो गोचर में जो प्रवेश हुआ है वो लाभ भाव में हुआ है। देखिए 11th हाउस से शनि देवता तीसरी दृष्टि से भारत के लगन को भी देखते हैं, तो देखिए इकोनॉमी का थोड़ा स्लो डाउन आएगा। देखिए जिस तरीके से हम लोग मतलब कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन ही चुके हैं, जिस तरीके की हमारी एस्पिरेशन थी, कॉन्टेम्पलेशन थी, वहां पे थोड़ा सा संयमित होने की स्लो डाउन शायद आप लोगों को अनुभव करना पड़े। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी ये थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है। देखिए जैसे कह रहे थे ना कि जिस तरीके से भारत रशिया को ज्ञान दे रहा था कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ द वॉर, जब भारत पे आई, जब हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जरूरत थी जो कि हमें मिला, उसके बाद भी रशिया ने भी फिर वही जवाब दिया कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ द वॉर। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए जिस तरीके से भारत ने पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान को IMF का जो मतलब लोन वगैरह मिलना था वो ना मिले, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हो गई। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल जो अलाइज हैं हमारे, वहां पे थोड़ा उतार चढ़ाव, कुछ कार्मिक लेसन हमें मिले, ये उसकी तरफ भी संभावित कर सकता है। तो हमने भारत के चार्ट में समझा। अब देखिए दोस्तों अगर हम पाकिस्तान के चार्ट के केस में समझें, देखिए दोस्तों पाकिस्तान का मेष लगन है। अब देखिए पाकिस्तान के चार्ट के केस में यहाँ पे संभावना ये आ रही है कि एक तो देखिए जो केतु का जो गोचर है उनके पंचम भाव में हो रहा है, राहु देवता का गोचर उनके लाभ भाव में हो रहा है। देखिए अगर आप भारत को पाकिस्तान को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखिए मैं पूरा अनबायस्ड होके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भारतीय हूं तो मैं पूरा भारत की तरफ बायस्ड होके बोलूं। मेरी जो लॉयल्टी है इस समय ज्योतिष के साथ, ग्रहों के साथ ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों देखिए भारत में पाकिस्तान में फर्क क्या है। भारत के केस में मैंने देखा है कि एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है जिसपे हर कोई निर्भर है, जवाब मांग सकता है। देखिए मैं पिछले वर्ष जब मैंने भारत में भी ट्रैवल करा था तो मैंने यहाँ तक देखा कि मतलब अब छोटे मोटे गांव में, चौपाल में भी जाओ ना, तो अगर कोई अच्छी बात की भी तारीफ करनी है, अरे मोदी की वजह से हो रहा है, और किसी के नल में पानी भी नहीं आ रहा, अरे मोदी की वजह से पानी नहीं आ रहा। मतलब इस लेवल तक लोगों का, पूरी देश अगर एक शरीर है तो उसकी नस नस में एक विश्वास है, एक जवाबदेही है। पाकिस्तान के केस में जब हम बात करते हैं काफी बार ये नहीं समझ आता कि यहाँ पे मतलब जो उनकी जो सियासत में जो लोग हैं, आर दे कॉलिंग द शॉट, या जो उनकी आर्मी है वो कंट्रोल में है, कोई डीप स्टेट कंट्रोल में है, टेररिस्ट ग्रुप कंट्रोल में है, आखिर वहां पे कंट्रोल कर कौन रहा है। और देखिए ये केतु देवता का सिंह राशि में पंचम भाव में प्रवेश करना इस समय इस विषय में भी संकेत करता है कि यहाँ पे थोड़ी संभावनाएं रहेंगी, आर्मी मिलिट्री के कू की, सत्ता पलट की थोड़ी संभावनाएं रहेंगी। जो भी इनके आर्मी के भी हेड है मिस्टर मुनीर, इस तरीके के कुछ अटेम्प्ट होने की संभावना है कि पता चले जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उनको फ्लाइट में बिठा के पता चले लंदन भेज दिया और उसके बाद पता चले इस तरीके के कुछ परिवर्तन हो, इसकी संभावना है। देखिए इसके बाद अगर आप शनि देवता के हिसाब से बात करते हैं, देखिए शनि देवता का गोचर इनके 12वें भाव में हो रहा है। तो ये देखिए ये दोबारा से जितने में ग्रांट मिलते हैं, हमें इस तरीके की मतलब एड मिलती है, उसमें 12वें भाव का काफी योगदान होता है। यहाँ पे शनि ग्रह थोड़ी परेशानी कर सकते हैं कि इनको जो भी ये FATF की लिस्ट में थे, इसमें शायद दोबारा भारत कोशिश कर रहा है इनको डालने की, ये संभावनाएं हो सकती हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इनकी मतलब देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है किसी के समय का आकलन करना। अगर समय अच्छा होगा तो कोई भी आपको सुख की अनुभूति करा जाएगा, और समय ही चलता खराब होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पाकिस्तान के केस में अभी उनका शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें मरकरी का अंतर है, और सबसे टफ इनका टाइम आएगा जब 2027 में इनकी केतु की अंतरदशा आएगी। केतु उनके अष्टम भाव में है, तो ये तो समय ऐसा होगा कि जब बिल्कुल ही मतलब जो भी वहाँ पे बलूचिस्तान और जो भी समस्याएं चल रही हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ सकती हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं कहूँगा कि जिस तरीके से देखिए, और हमने शनि देवता को देखा, हमने अगर आप में से राहु के विषय में भी बात करें, देखिए दोस्तों मैं दोबारा से बहुत अनबायस्ड होकर बात करने की कोशिश करूंगा। इस जो भी ये भारत ने मिलिट्री एक्शन लिया है तो इसमें मतलब अगर आप इंडियन मीडिया में बात करते हैं तो जहां पे भी मतलब एक हमारा स्ट्रेंथ एरिया रहा भारत का, और जो एक वीक स्पॉट रहा उसका विश्लेषण हो रहा है, वहां पे जवाबदेही हो रही है, काम हो रहा है। पाकिस्तान के केस में इस समय प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा चल रहा है कि उनको कोई कमी दिख ही नहीं रही। मतलब उनको लग रहा है कि हर चीज तो मतलब बेस्ट ही थी, कहीं कोई कमी का स्कोप ही नहीं है। और इस समय
एक चीज तो उनको विजय इस बात से मिल सकती है कि कश्मीर का मुद्दा उन्होंने दोबारा इंटरनेशनल फोरम तक ले जाने में वो सफल हुए। और नेगेटिव उनके सबसे बड़ी खतरनाक बात ये हुई है कि जो उनका न्यूक्लियर जो ब्लफ था वो भारत और भारतीय सरकार ने उसको कॉल आउट कर दिया कि अब आप ये मत सोचिएगा कि आप हमें धमकी देते रहे न्यूक्लियर ब्लैकमेल की, और आपके यहाँ से आतंकी ठिकानों से लोग आके यहाँ पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज करें, सरहद पार करके चले जाएं तो वो सेफ हैं। हम सरहद के भीतर आपके देश के बिल्कुल कोर तक, चप्पे चप्पे तक अटैक करके टेररिस्ट एक्शन को हम लोग वहां पे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो ये तो अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि मतलब ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो एट द सेम टाइम। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है कि इस समय पाकिस्तानी अवाम में जिस तरीके से भी ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये चलता समय बिल्कुल भी सही संकेत नहीं करता। अब ये अगर उनको समस्याएं, मैं दोबारा ही कहूंगा कि ये मैं सिर्फ बॉर्डर पे पाकिस्तान एज अ कंट्री, मैं भारत के साथ ही नहीं कर रहा, उनका इंटरनल भी बहुत कुछ उनके लिए अभी अवेट कर रहा है, जो समस्या उनके लिए आनी है। और अभी 6 जून को जैसा बोला जा रहा है कि मंगल केतु की युति होगी, तो मंगल केतु की युति उनके पंचम भाव में हो रही है, और उसी के इमीडिएट बाद जो मतलब केतु से अष्टम में शनि देवता इनके 12वें भाव में वक्री भी हो जाएंगे। तो इस तरीके की घटनाएं कि सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही है और ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, सुसाइड बॉम्ब हो रहे हैं, इंटरनल जो जैसे बलोच वाला जो मुद्दा है वो तूल पकड़ रहा है, और इस तरीके की जो एनार्की है, लॉलेसनेस की थोड़ी स्थिति बन रही है। मैं आई वाज लाइक टेकन अबैक जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर के भी बयान आ रहे थे कि इतने बड़े इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्ट उनसे पूछ रहा है कि आपके पास क्या सबूत हैं कि आपने इंडियन जेट को आपने शॉट डाउन करा, कह रहे सोशल मीडिया में देख लो। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला एक जो एक कहते हैं ना कि एक सियासत है या एक सरकार है या एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरीके के बयान दें तो यहाँ पे बहुत विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि इनके केस में भी प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है। और आपको समझना चाहिए राहु के केस में, राहु का तो काम ही यही है, पहले भ्रम बनाना, और जब वो भ्रम जाल टूटता है तब बिल्कुल पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी होती है। मैं दोबारा ये कहूंगा, मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ। जो बड़ी चुनौती है वो तो केतु के अंतर में आएगी, उसमें भी समय है, लेकिन अभी भी जो चलता समय है ये इस तरीके की यहाँ पे संभावनाएं रखिएगा। और कोई भी एस्केलेशन होगा, अब इस समय भारत का मनोबल जिस स्तर पे है तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने थोड़ा मैदानी ज्योतिष से भी समझा, इन 3 देशों के माध्यम से भी, कि किस तरीके से शनि ग्रह जहां पे भी हैं वहां पे चीजें तोड़ रहे हैं, बृहस्पति ग्रह विकास दे रहे हैं। हाँ देखिए, ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान के केस में 11वें भाव में राहु, 3रे भाव में बृहस्पति गोचर में, वैसे बृहस्पति की वो मंडकारक अवस्था है, लेकिन उसके बाद भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट इनको मिलता रहेगा। तो उसमें ये डिप्लोमेसी के तौर पर तो उनकी विजय रही। जैसे हम बात करते हैं कि IMF का मतलब जो भी उनको लोन मिलना था, ग्रांट मिलनी थी, मिल गई, और टर्की, अजरबैजान, जो कंट्रीज ने सपोर्ट करना था वो भी इनको मिला। आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रहों की ऊर्जा काम कर रही है। अब ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग एक शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि 12 लगन के माध्यम से ये जो परिस्थिति हो रही है ये किस तरीके से आप सबको प्रभावित करेगी। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल की तो एल्गोरिथम्स हैं काफ़ी पुअर हो गई है, तो जिसकी वजह से मेरे को भी मोटिवेशन नहीं होती कि मैं एडिट करूँ, सारी चीज़ें पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा चैनल में। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल को दोबारा से उतना ही सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगी कि इस चैनल के प्रॉपर एडिट्स में, इन्फोग्राफिक्स में, थंबनेल्स में, ग्राफिक्स में मैं पूरा काम करूं और डिटेल ओरिएंटेड रिसर्च प्रेजेंटेशन के साथ लेके आऊं। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि देवता आपके 12वें भाव में है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो सारी चीजें, देखिए आपको अपने कर्मों को लेके, अपने प्रोफेशनल आउटकम, अपने गेम्स को लेके पूरी तरीके से समर्पण का भाव जब तक नहीं होगा, चीजें काम नहीं करेंगी। और आपके लिए जो ये बृहस्पति और राहु का जो ये डुअल जो कंट्रीब्यूशन है, ये आप लोगों के जो कहते हैं कामा ट्रायंगल को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में लेट गो, कोई भी चीज अगर आपके हाथ से जा रही है उसमें संकोच मत करिएगा, क्योंकि नए जो उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटीज, नई स्किल सेट, नया आपको सपोर्ट बिल्कुल आपके लिए दरवाजे पे खड़ा है। ये मैं मेष लगन के जातकों के लिए कर सकता हूं। अपने कर्म और लाभ को
उसको लेके पूरी तरीके से समय प्रकृति को समर्पित करके इस मोड में रहिए। अगर हम लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि देवता आप लोगों के लाभ भाव में आपके मतलब इस समय गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्षणिक लाभ, क्लेश, इमीडिएट और टेम्पररी गेन से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपके जो गोल्स हैं हाई सेट होने चाहिए और यही शनि देवता आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं बृहस्पति देवता का और साथ ही साथ जो राहु देवता है उनका जो प्रभाव है आपके अर्था ट्रायंगल को प्रभावित कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि देखिए सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, यहाँ पे हम आपकी इनकम देखते हैं, आपके करियर के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं। तो ये जो समय रहने वाला है, अगर आपने अपने को अपने फार साइटेड लॉन्ग टर्म गोल्स पे अगर आपने अपने को फोकस रखा तो इस दौरान नई अपॉर्चुनिटी मिले, फाइनेंशियल इनकम के आपको मौके मिले, उस माध्यम से मैं समय आप लोगों के लिए अच्छा दिख रहा हूं। खासकर इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके करियर के लिए, आपकी इनकम के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। अगर मिथुन लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि देवता का प्रभाव है वो आप लोगों के केस में आपके कर्म भाव में, दशम भाव में हो रहा है। तो देखिए दोस्तों आपके नौकरी में अगर कोई भी मतलब आपको कोई भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई आपको परिस्थिति में काम करने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल भी संकोचित मत होइएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी जो हमारा जो त्रिकोण भाव है उसमें अगर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हो जो कि अपने में वृद्धि के कारक हैं, राहु ग्रह तो वैसे भी असीमित ग्रोथ देने में सक्षम है, तो इस समय जो भी आपके कर्म भाव में हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए बृहस्पति राहु आपके लिए बड़े फेवरेबल हैं। तो मैं कहूंगा देखिए दोस्तों कि किसी भी तरीके के बदलाव अगर कर्म स्थान में आ रहे हैं उसको लेके घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए आप लोगों के केस में शनि और केतु का एक षडाष्टक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा। और देखिए दोस्तों शनि ग्रह का तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव से गोचर पद प्राप्ति के लिए अच्छा कहा जाता है। दोस्तों अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि देवता आपके नवम स्थान में है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपका फेथ है, आपकी लर्निंग है, जो कुछ भी अभी तक आपको लिखाया पढ़ाया गया है उसमें कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव आपके इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, और ये जो परिवर्तन होंगे ना, ये आपको हो सकता है कि आपको व्यापार में ऐसे अनुभव हो, आपको जीवन साथी विवाह में ऐसे अनुभव हो जिसकी वजह से यू विल बी फोर्स्ड टू गो थ्रू, कि जिसकी वजह से आपको इस तरीके से बड़े बदलाव अपनी मानसिकता में करने के लिए आपको मतलब कहते हैं कि आपको कंपेल करा जाए, आपको मतलब विवश करा जाए। और देखिए दोस्तों अगर आप बात करते हैं बृहस्पति और राहु के माध्यम से, तो इनका जो ये ट्रायंगल है बृहस्पति राहु का, ये आप लोगों के मोक्ष ट्रायंगल को प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप समर्पण के भाव में हैं, कोई भी चैरिटी की बात करी जाए, जन सेवा की बात की जाए, जन्म स्थान से दूर विदेश में कहीं नई जगह में कुछ नई चीजें आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो इस माध्यम से समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आप लोगों के अष्टम भाव में इस समय हैं। तो हमें पता चलता है कि देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में कुछ बड़े परिवर्तन आपके लिए होने के लिए काफी ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। साथ ही साथ देखिए क्योंकि शनि देवता आपके छठे सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में परिवर्तन की तो पूरी ऊर्जा चल रही है, क्योंकि केतु भी आपके लगन में, राहु देवता भी आपके सप्तम में है। पर देखिए दोस्तों अच्छी बात क्या है कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें आपको अपने से कोई अवरोध नहीं पैदा करना, क्योंकि उसी समय जो बृहस्पति है वो आपके लाभ भाव में है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका ईश्वर में विश्वास है, पूरा समर्पण है, तो इस समय जीवन में बड़े जो मच नीडेड जिन बदलावों की जरूरत थी उनके थ्रू आपका जीवन गुजरे, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आप लोगों के सप्तम भाव में मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो देखिए आपके व्यापार में, आपके जीवन साथी के साथ कुछ बड़े डीप लेसन्स आपको सीखने के लिए अभी आपके समय आ गए हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मतलब उन सारे एरियाज में जहां पे अपने अपने जीवन साथी को अप्रिशिएट नहीं करा, उनको पूरी तरीके से आपने सपोर्ट नहीं करा, तो इस दौरान शनि ग्रह आपको वो सिखाएं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बृहस्पति और जो राहु का जो एक्सेस है वो आपके अर्था हाउसेस में हो रहा है, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, जो कि आपके करियर के इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। तो आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं कि इस दौरान जो कुछ भी आपके व्यापार में, जीवन साथी के साथ जो भी लर्निंग, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे, पब्लिक समाज के साथ जो भी आपका इस समय आपकी जगह है, उसके माध्यम से, उन तजुर्बे के थ्रू अगर आप जो गुजर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपके देखिए आपकी जो
फाइनेंशियल स्टेट है उसको इंप्रूव करने में मदद करे। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान मतलब गॉड फॉरबिड अगर आपको आपके मैरिज से रिलेटेड कुछ हैवी लर्निंग और लेसन आपके जीवन में आए, शनि देवता वो लेके आए, बट एट द सेम टाइम जो आपका डिस्ट्रैक्शन आपका घर परिवार की जिम्मेदारी से हुआ वो फोकस अगर आपका करियर में चले गया तो वहां पे आपको ग्रोथ दे दे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सप्तम भाव के जो शनि होते हैं काल पुरुष कुंडली में यह स्थिति अच्छी कही जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए पद प्रतिष्ठा के लिए शनि ग्रह काल पुरुष कुंडली सप्तम भाव तुला की उनकी उच्च की ऊर्जा है। तो जो लोग खासकर जो लोग मतलब कुछ समाज को दे रहे हैं, समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ जन सेवा का समाज सेवा का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो अभी ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल मैं कह सकता हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे जो शनि देवता हैं वो आप लोगों के यहाँ पे छठे भाव में आपके इस समय गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके नौकरी में यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन कुछ ना कुछ बदलाव होने की ऊर्जा आप लोगों के लिए पूरी की पूरी बनी हुई है। साथ साथ देखिए दोस्तों अच्छी बात क्या है, चूंकि आपके केस में जो राहु देवता है और जो बृहस्पति देवता है वो आपके त्रिकोण भाव में चल रहे हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि इस दौरान अगर आपको नौकरी में कोई भी बदलाव की ऊर्जा आती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आती है, आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करना पड़े तो उससे संकोचित मत होइएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों का धर्म के दरवाजे आपके भाग्य के दरवाजे खुल रहे हों, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों बृहस्पति का नवम स्थान से जाना एक बहुत अच्छा गोचर कहा जाता है और परिवर्तन की ऊर्जा तो देखिए आप लोगों के लिए चल रही है। क्योंकि केतु देवता अगर लाभ भाव से जाएंगे तो इनकम और लाभ में कुछ ना कुछ बदलाव की ऊर्जा है। छठे भाव में शनि ग्रह मीन राशि में है, तीसरे भाव में छठे भाव में दशम भाव में शनि का गोचर अच्छा कहा जाता है, पर चूंकि वो आपकी मीन राशि के हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव लेटिंग गो ये ऊर्जा आपके डेली जो आपकी डेली लाइफ है, आपकी स्किल सेट है, किस तरीके से आप अपनी नौकरी में बर्ताव करते हैं, हो सकता है कि आप लंबे समय से पिछले 10 साल से एक ही काम है रोज कर रहे हैं, आपकी लर्निंग रुक गई है। तो इस तरीके के अगर आप पे केसेस क्वालिफाई हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो समय रहेगा इस समय कोई बदलाव होगा तो आपकी जो मतलब कहते हैं कि किस्मत बोल लीजिए, प्रकृति बोल लीजिए, कुदरत बोल लीजिए, आपको सही सही चीजों से कनेक्ट करेगी और सही लोगों का मार्गदर्शन मिले, गुरु तुल्य लोगों का आपके जीवन में आगमन हो, उसके माध्यम से समय आप लोगों के लिए मैं अच्छा देख रहा हूं। तो त्रिकोण का मतलब ही ये होता है कि जहां पे लाइफ में कोई भी चीज बड़े आसानी से ग्रेसफुली प्राप्त करी जा सकती है। तो अपने कर्म स्थान में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, विरोधी आप पे हावी हो रहे हैं, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। ये समय आपके लिए मैं तो ये कहूंगा अगर इस दौरान आप कोई किसी बड़े एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल ही कहते हैं फॉर्च्यून अवेकनिंग, बहुत ही भाग्य की वृद्धि करने वाला, उपलब्धि देने वाला समय आप लोगों के लिए ये रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि देवता आपके पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। देखिए पंचम भाव के शनि ग्रह होते हैं खासकर मीन के, वो हमारे अहम को, हमारे इंडिविजुअलिटी को थोड़ी सी चोट पहुंचाते हैं। कर्म स्थान में आपके करियर में चेंजेस की ऊर्जा है, दशम में केतु भी हैं, पंचम के शनि हैं। इस दौरान अगर आप मतलब नौकरी से अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांस कंसल्टिंग का काम करना चाहते हैं, इस तरीके की चीजें सोच रहे हैं, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में क्या हो रहा है कि इसको कंपनसेट ऊर्जा कैसे कर रही है। तो आपके केस में जो राहु देवता है और जो बृहस्पति देवता है, इनका जो एक्सेस है वो आपके मोक्षा हाउसेस को प्रभावित कर रहा है, मतलब 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। तो आप ये देख सकते हैं कि दोस्तों देखिए इस दौरान देखिए अपनी फील्ड में कितना आपने रिसर्च करी है और थोड़ा सा लेट गो वाला माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा रिचुअलिस्टिक आपको इस दौरान रहना चाहिए, तो आपको खुद दिखेगा कि कैसे काम आपके सुगमता पूर्वक होंगे। तो रिचुअलिस्टिक से मतलब ये होता है कि आपका अगर सुबह प्रेयर्स का नियम है, कहीं जाके सेवा का नियम है, तो नियमों से बंध के रहना है। देखिए दोस्तों शनि ग्रह को हम लोग पंचम भाव हमारी बुद्धि का भी होता है, शनि ग्रह बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है। तो ये समय जो है आपको लॉजिक से जवाब नहीं मिलेगा जितना अध्यात्म से आपको जवाब मिले, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। और देखिए अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट और स्पिरिचुअलिटी, इंश्योरेंस, ऑकल्ट इन फील्ड से जुड़े हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। दोस्तों अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है, मीन राशि में। ये बताते हैं कि ये जो समय रहेगा कहीं ना कहीं आपके मतलब कर्म स्थान में
और आपके रिसाइडिंग एरिया में, जहां पे भी आपका निवास स्थान में, जहां पे भी आपका निवास स्थान है, वहां पे बड़े बदलाव की ऊर्जा है, कुछ ब्रेक डाउन की ऊर्जा है। मतलब अगर आप इस दौरान विदेश में जाके बसने की कोशिश कर रहे हैं, नया अपना घर लेने की सोच रहे हैं, तो ये समय उसके थोड़ा उपयुक्त दिखता है, उसके फेवरेबल दिखता है। तो आपके रिसाइडिंग एरिया में परिवर्तन की ऊर्जा जो कि आपके लिए सपोर्टिव हो, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, बृहस्पति और राहु देवता आपके जो मतलब एयर हाउसेस हैं, कामा ट्रायंगल है, वहां पे उनका प्रभाव रहेगा। तो इस मामले में भी अच्छा है देखिए दोस्तों कि किसी भी तरीके से अगर आपको मतलब अगर आप मेरे से बात करते हैं कि इस दौरान अगर आपको व्यापारिक कुछ आप अनुबंधन, कुछ बिजनेस में कुछ नए पार्टनरशिप कोलैबोरेशन के लिए देख रहे हैं, उसके समय आपके लिए उपयुक्त है। साथ ही साथ देखिए इस समय आपके भाग्योदय में आपके जीवन साथी का, गृहस्थी का, विवाह का काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ज्वाइंट आपके लिए थीम यह है कि आपके रिसाइडिंग एरिया में कुछ ना कुछ, जहां पे भी आपका निवास स्थान है, वहां पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। वो सारी इमोशंस, फीलिंग्स जो आपके मतलब वो सारे लोग जो दिल के बड़े करीब थे, वहां से कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बोला कि विवाह का, जीवन साथी का विवाह होने का और नए कुछ कोलैबोरेशन लोगों के साथ मतलब कनेक्शन बनने के माध्यम से समय आप लोगों के लिए बहुत भाग्यवर्धक रहेगा। दोस्तों अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शनि देवता आपके तृतीय भाव में, आपके यहाँ पे गोचर में मीन में प्रवेश करेंगे। तो हमें पता चलता है कि ये जो समय रहेगा आपकी किसी भी तरीके से आपका मतलब आप मित्रजनों के साथ बात करें, वहाँ पे कुछ बदलाव, आपकी मतलब जो आपके टैलेंट्स हैं, आपकी हॉबीज हैं, आपके स्किल सेट हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव की ऊर्जा आप लोगों के लिए इंतजार कर रही होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि आप लोगों के केस में जो मतलब राहु देवता का और जो बृहस्पति का है, इनका जो प्रभाव है वो आप लोगों के अर्था ट्रायंगल को प्रभावित कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, ये कहीं ना कहीं हमारे मतलब हमारी इनकम के, हमारे करियर के, हमारे रोजमर्रा के रूटीन के भाव होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि इस दौरान अगर आपने अपने स्किल्स में, अपने टैलेंट्स में कुछ भी परिवर्तन करा, कुछ भी आपने मेहनत करी, परिश्रम करा आपने, तो उसका इमीडिएट रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो सपोज कीजिए मेरे केस में ले लीजिए, मैं ज्योतिष तो कर रहा हूं, मैंने न्यूमरोलॉजी भी करनी स्टार्ट करी और एकदम से मेरे को ज्यादा क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए। तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि आप अपनी फील्ड में कुछ भी परिवर्तन करते हैं, कुछ नई स्किल लेते हैं, कुछ नया संघर्ष करते हैं, तो उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो इस दौरान परिश्रम, संघर्ष के आपको रिजल्ट मिलने की ऊर्जा में ज्वाइंट एक आपके एक थीम देख रहा हूं। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि देवता आपके द्वितीय भाव में है, तो इस दौरान आपको विरक्ति का क्या महत्व होता है, कम पैसों में, कम चीज में, किस तरीके से कम साधनों में भी आप अपने को मतलब अनुशासित रखते हैं, संतुलित रखते हैं, ये आपको शनि देवता सिखाएंगे। आपके मतलब खाने पीने की बात करें, परिवार की बात करें, धन संपदा की बात करें, यहां से जुड़े कुछ ना कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेसन्स आप लोगों के लिए इंतजार कर रहे होंगे। और देखिए दोस्तों अच्छा क्या हो रहा है आपके केस में, क्योंकि राहु आपके लगन में ही है, तो जीवन में बड़े परिवर्तन तो आपका इंतजार कर ही रहे हैं। और बृहस्पति पंचम भाव में, तो त्रिकोण भाव जब एक्टिवेट होते हैं, बृहस्पति विकास के कारक हैं और राहु तो अनकंट्रोल ग्रोथ देते हैं, तो इस दौरान आपको देखिए भाग्य का तो सहयोग मिल रहा है। जो कुछ भी आप बहुत स्ट्रांगली आप जिससे जुड़ के बैठे हैं ना, अगर आप उसको लेट गो के लिए तैयार हैं, आप प्रकृति को, कुदरत को कंट्रोल दे रहे हैं, तो चीजें अपने आप आपके जीवन में स्वतः होंगी। देखिए दोस्तों, पंचम के बृहस्पति सिर्फ अच्छी बुद्धि नहीं देते, अच्छी संतान नहीं देते, वो पूर्व जन्म के भी अच्छे कर्मों को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आप मीन लगन के जातकों की बात करें, शनि ग्रह आपके लगन में है, लाभ और 12वें भाव के मालिक होके, तो इससे पता चलता है कि इस दौरान जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपके लिए जरूर होंगे। और खासकर वो सारे लोग जो मतलब किसी भी तरीके से आप नर्सिंग की फील्ड में हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, जिस भी तरीके से अगर आप समाज को कुछ दे रहे हैं, तो ये समय भी आपको बहुत कुछ देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, बृहस्पति चतुर्थ में है, ये चतुर्थ भाव पब्लिक का होता है, सत्ता का होता है, उसको प्राप्ति के लिए अच्छा है। राहु ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये भी अच्छा है कि अगर आप, मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी को देने के लिए तैयार हैं, आप मदद करने के लिए, अनकंडीशनल मदद करने के लिए तैयार हैं, तो वहां पे आपका वर्चस्व स्थापित होगा। और जैसा मैं कहता हूं, जो लोग यूनाइटेड नेशंस वगैरह में, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस तरीके से कुछ भी चैरिटेबल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आप करने की सोच रहे हैं, कुछ नई शुरुआत सोच रहे हैं, किसी नई जगह पे जाके कुछ नई नींव देना चाहते हैं, उन सब के लिए समय बहुत उपयुक्त मैं देख रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।